बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का संयुक्त 25वां हरियाणा राज्य अधिवेशन का आयोजन 10 अगस्त को महेंद्रगढ़ में किया जाएगा। अधिवेशन का निमंत्रण देने के लिए बृहस्पतिवार को अटेली में डोर टू डोर निमंत्रण देने के लिए बामसेफ के प्रदेश अध्यक्ष एवं चौधरी बंशीलाल राजकीय कॉलेज के प्राचार्य मुकेश चहल ने बताया कि अधिवेशन में सरकार द्वारा 2011 की जनगणना में सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़े घोषणा न करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति समूहों की जाति आधारित जनगणना न करवाना, सहयोगी सामाजिक समूहों के साथ बूथ स्तर पर नेटवर्क तैयार करना, ईवीएम के दुरुपयोग, हरियाणा में अनुसूचित जाति के वर्गीकरण के उपरांत डीएससी वर्ग की जातियों के साथ अन्याय तथा संगठन को मजबूत करने के उपायों पर गंभीर चर्चा की जाएगी। अधिवेशन में हरियाणा के सभी 22 जिलों से प्रतिनिधि पहुंचेंगे। सम्मेलन का आयोजन महेंद्रगढ़ के अंबेडकर भवन में सुबह और शाया के सत्र में होगा। MKV दस्तक के लिए बामसेफ राष्ट्रीय मूल निवासी संघ जो संगठन है उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर मुकेश चहल, जो प्रिंसिपल हैं, स्वयं अपना परिचय देते हुए हमें बताएंगे। आज जो अटेली है, अटेली का जो कृष्णापुंज एरिया है, इसमें आज डोर टू डोर इन्होंने जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे मीटिंग की ली है इन्होंने। और जो राष्ट्रीय जो अधिवेशन हो रहा है हरियाणा में, कहाँ हो रहा है, किस तरह का अधिवेशन आएगा, बामसेफ क्या है, सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हम सर से बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। जी सर। मैं डॉक्टर MK चहल, हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष बामसेफ जी। और आज हम यहाँ अटेली में आए हुए हैं जी, क्योंकि और इसका उद्देश्य ये है कि हम लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि बामसेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ हरियाणा का आप इनवाइट कर रहे हो, कब के लिए इनवाइट कर रहे हो? हाँ, कि बामसेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का संयुक्त 25वां हरियाणा राज्य अधिवेशन 10 अगस्त 2025 रविवार के दिन होने जा रहा है, महेंद्रगढ़ में होने जा रहा है। उसके मैं अभी देख रहा था, आज आपकी मीटिंग आने से पहले जो बामसेफ संगठन है, बहुजन समाज का बड़ा संगठन है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जो इसके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं, जो भी बामसेफ से जुड़े हुए हैं, वामन बेशराम जी हैं, जो खुलकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, उस संगठन का अधिवेशन हरियाणा में भी महेंद्रगढ़ जिले में हो रहा है, महेंद्रगढ़ शहर में हो रहा है, तो बड़ी बात है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मूल निवासी बहुजनों की आज के समय में यदि कोई लड़ाई लड़ी जा रही है तो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मूल निवासी नायक वामन बेशराम साहब ही हैं। और अभी अभी जो है ना, पूरे भारत भर में, हरियाणा के ही नहीं बल्कि भारत के सभी 31-32 राज्यों में बामसेफ का राज्य अधिवेशन जो है वो जारी है। और इसी क्रम में 25वां राज्य अधिवेशन हरियाणा का ये होने जा रहा है 10 अगस्त को। तो सर, जो राष्ट्रीय जो ये अधिवेशन होगा, इसमें इसका क्या एजेंडा रहेगा और किस तरह की मिनट्स उसमें होंगे? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा है मनोज जी, कि बामसेफ जो है इट इज़ बेसिकली एन अवेयरनेस प्रोग्राम, जागृति कार्यक्रम लगाता है। और जो भी आधुनिक और वर्तमान की ज्वलंत समस्याएं, जो वर्तमान के मुद्दे हैं, उनको विषय के रूप में लगाकर यहाँ पर जागृति कार्यक्रम चलाया जाएगा। और जागृति कार्यक्रम के आधार पर लोगों के अंदर, क्योंकि आज के समय में डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, भारत में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में अगर कोई सबसे बड़ा हथियार है तो वो जानकारी है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में चाकू, तलवार, बंदूक ये हथियार नहीं है, जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। तो अपने समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को जानकारी के हथियार। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, वो, और इससे अलावा एक डॉक्टर रितु हैं, वो भी वो तो चलो अडोक पे थे, ठेके पे लेक्चरर थे, उनको हटा दिया गया, तो कभी डर नहीं लगता आपको? हाँ, हटा दिया गया। वो जो बोलते हैं तो उनके पीछे एक शक्ति नहीं होती है। वो इंडिविजुअल, हमारे आदमी आइसोलेशन में सोचते हैं, आइसोलेशन में यदि बोलेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जब आप एक शक्ति के, यानी संगठन जिसमें शक्ति है, उसका अभी पार्ट पार्सल हुए बगैर ऐसी बातें जो है ना, बोलने आर्टिकल 19 का जो प्रयोग करेंगे तो उनको दिक्कत आ सकती है। लेकिन बामसेफ में यदि पदाधिकारी हैं और बामसेफ के दिशा निर्देशन और नियंत्रण में यदि आप कार्य करते हैं तो फिर ये ऐसी समस्या नहीं आ सकती। तो सर, जो हरियाणा का जो राज्य अधिवेशन हो रहा है महेंद्रगढ़ में, कितने लोगों की गैदरिंग का आप अनुमान लगा पाए? हमें 4000 लोगों का टारगेट दिया गया है और इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा के
सभी जिलों से 22 के 22 जिलों से इसमें प्रतिनिधि आएंगे तो और भाग लेंगे। खाने पीने ठहरने की व्यवस्था की जाएगी पहले? बिल्कुल, यदि कोई कार्यकर्ता एक दिन पहले भी आके वहाँ रुकते हैं तो उनकी भी व्यवस्था रहेगी। और जो लोग वहाँ पर बतौर डेलीगेट्स के तौर पे आएंगे उनके जो मध्याह्न भोजन है यानी जो दोपहर का खाना है, 2 टाइम की चाय है, व्यवस्था आप जैसे सभी साथियों के सहयोग लेकर ही की जाएगी। तो सर उस अधिवेशन में मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता कौन है? इसमें अध्यक्ष के तौर पे हम बात करें तो बाड़मेर राजस्थान से बामसेप के सीईसी सदस्य मान्यवर मक्घाराम हाथला जी उसकी अध्यक्षता करने के लिए आ रहे हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के कुंवर साहिल सिंह तंवर जो हरियाणा कुरुक्षेत्र से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आ रहे हैं। दीनबंधु चौधरी छोटूराम विचार मंच के डॉक्टर शमशेर सिंह मलिक, डॉक्टर सुधीर डागर इत्यादि इत्यादि बहुत सारे जो फूले साहू अम्बेडकरी और रहबरे आजम चौधरी छोटूराम जी की विचारधारा में आस्था रखने वाले और उसका प्रचार प्रसार करने वाले सभी मूल निवासी बहुजन इसमें भाग आ रहे हैं। सर अंतिम प्रश्न है, आपकी जैसे बामसेप की कोई भी बात चलती है तो आप ईवीएम पर पर्सन इंटरोगेशन लगाते हैं, तो आप कहते हैं कि ईवीएम बंद करो। जब आप जैसे आप तो चलो आपकी पार्टी तो अभी तक कोई लोकसभा जीत नहीं पाई है, लेकिन जो विपक्षी दल है जैसे कांग्रेस है या दूसरी सीपीआई सीपीएम है तो या सपा है, अभी सपा ने यूपी में अच्छा प्रदर्शन किया है, जब जी को उनके जो अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि ईवीएम बंद करो, अब उनकी सीटें बढ़ गई तब भी वो कह रहे हैं कि बंद करो। अभी आप हम जहाँ अटेली विधानसभा में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी ईवीएम पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, क्या कहेंगे सटीक? हाँ, सटीक इसमें कह रहे हैं तो इस पर जो है ना ईवीएम में घोटाला हो सकता है कि नहीं हो सकता, वोटों की चोरी ईवीएम से होती है कि नहीं होती है, ये अब मुद्दा नहीं रह गया है। क्योंकि जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने जब 8 अक्टूबर 2013 के फैसले में जो कि सुब्रमण्यम स्वामी के केस में जो निर्णय दिया है और वो ये कहता है फैसले में चीफ जस्टिस साहब कि सिर्फ ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट यानी मुक्त निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है, तो इसके बाद ये अब मुद्दा नहीं रह गया कि होता है कि नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया तो ये हो सकता है कि यहाँ पर अभी ईवीएम में घोटाला होता है, वोटों की चोरी होती है। चलिए डॉक्टर साहब, आपने बामसेप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपने अधिवेशन के बारे में भी बताया। अब हम देखते हैं कि ये बामसेप का जो 10 अगस्त को जो सम्मेलन अधिवेशन होगा उसमें कितने लोग आते हैं, किन मुद्दों को उठाया जाता है, उनको भी हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं आपका जो बामसेप है किस तरह के लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। नमस्कार, मैं हूँ मनोज गुलाम, MTV दस्तक। हाँ, मैं इंद्राज सिंह BLO जी अटेली से, जो आज बामसेप की एक ब्लॉक लेवल पर मीटिंग हुई है जिसकी अध्यक्षता या मुख्य अतिथि के रूप में श्री MK चहल जी और ये जगदीश जी, हाँ ये सर आए थे, इन्होंने बातें बता दी सर जी। अच्छी मीटिंग थी, मैंने भी देखी है मीटिंग को। तो अटेली से कितने लोग जाएंगे, कितने कैसे क्या अटेली से अधिवेशन है ये बड़ा वो? हाँ, ये हरियाणा स्तर का है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को इस मामले में जागरूक करके और कम से कम मैं 50 लोगों की हाजिरी दिला पाऊंगा। सर मैं देखता हूँ आप कभी से आप जो है ना अम्बेडकरवादी हैं, जो भी अम्बेडकर साहब से, बाबा साहब से जुड़े हुए, बहुजन समाज से जुड़ी हुई बातें कहीं भी होती हैं, आप देखते हैं जाते हैं तो आप अपनी प्रमुखता से भागीदारी निभाते हैं। ऐसा अभी मैंने देखा कि आपने बाबा साहब की प्रेरणा से आप एक सामान्य परिवार में जन्म लिया और अच्छे पद पे रहे और आज अपने दोनों बेटों को आपने वेल सेटल कर, आपका जो एक लड़का तो IAS भी क्लियर किया है, इसको क्या देखेंगे? मैं इसमें सारा श्रेय बाबा साहब के मिशन को देता हूँ, जिनकी विचारधारा से जुड़ के हमने शिक्षा को सबसे सर्वोपरि माना और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बामसेप की विचारधारा में आगे आ रहे हैं और अपने आने वाले लोगों को भी, अपने आने वाली पीढ़ी को भी इस मामले में ज़्यादा सचेत करने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये है इंद्राज जी, इन्होंने बताया कि जो बाबा साहब की जो विचारधारा पर चलेंगे उनकी राह पर हम चलेंगे। वो कहते हैं कि उनको पूजो मत, उनको पढ़ो और उनका अनुकरण करो, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार जी। जगदीश प्रधान नंगेड़ से बिलोंग करता हूँ और भाजपा मुक्ति मोर्चा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। सर देखिए, मैं आपको देखता हूँ जो बामसेप के कार्यक्रम होते हैं, आप बड़ी ना इतनी उम्र में भी आप बड़ी मेहनत करते हैं। पीछे भी गर्मियों के टाइम में भी आपने एक बड़ा अधिवेशन यहाँ कार्यक्रम किया था, अधिवेशन तो नहीं कहेंगे, वामन वेशराम जी आए थे महेंद्रगढ़ में, उसमें भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो नई बात बताइए आप। नई बात यही है कि आज भारत के अंदर डेमोक्रेसी खत्म होने की बात है।
आप कैसे कह रहे हैं डेमोक्रेसी खत्म हो रही है? इतना तो देखिए, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर का कार्यक्रम हुआ, अभी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना अच्छा बोले। ऑपरेशन सिंदूर की बात क्या करते हो? महिला सांसद ने कहा है कि सिंदूर तो उजाड़ा गया है, इस देश के अंदर सिंदूर उजाड़ने का काम हो रहा है। अच्छा, और क्या, हमारे हरियाणा में थाने के अंदर जो है ना लोगों की डेथ हो रही है, मारे जा रहे हैं, तो सिंदूर उजड़ रहा है, बच रहा है। तो अधिवेशन में क्या क्या मुद्दे रहेंगे? अधिवेशन हमारा जातीय आधार जनगणना का मुद्दा है, क्योंकि जब तक जातीय आधार जनगणना करके भारत के सभी संसाधनों पर सभी व्यक्तियों की संख्या के आधार पर यदि भागीदारी नहीं दी जाती है, जब तक कि भारत का लोकतंत्र हो रहा है।